आग लगे बस्ती में 100 करोड़ कमा के पाकिस्तान की दूसरी फिल्म बन गई जिसने 100 करोड़ की फिगर हासिल की। क्यों? आइए बात करते हैं आग लगे बस्ती में ऐसी क्या खास बात थी जिसने उस आम से किरदारों वाली फिल्म को इतना खास बना दिया। और साथ ही फहद मुस्तफा की आने वाली फिल्म पावर बैंक को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, पाकिस्तान में किसी भी फिल्म का बड़ा बिजनेस करना एक बड़ा जोखिम का काम है और बहुत बड़ी बात होती है कोई फिल्म 30 करोड़ या 40 करोड़ का बिजनेस कर ले, लेकिन आग लगे बस्ती ने जो इनिशियली 80 करोड़ का तो बिजनेस पहले ही पोस्ट कर दिया था और धीरे धीरे ये मुसलसल चल रही है ईद के बाद से और उसके कहीं ना कोई शो चलता रहता है सिनेमा में और फाइनली 100 करोड़ क्रॉस कर गई। आग लगे बस्ती में पहले ही पाकिस्तान की दूसरी हाईएस्ट बन चुकी थी, तो जाहिर है सेकंड हाईएस्ट तो ये अब भी रहेगी। इसके आगे जो द लेजेंड ऑफ मौला जट है वो 400 करोड़ कमा के बहुत आगे है। लेकिन हम ये बात करेंगे आग लगे बस्ती में जहां द लेजेंड ऑफ मौला जट की तरह कोई वर्ल्ड बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि वो माहौल था, वो सीन थे, वो गलियां थी जिन्हें हम देखने के आदी हैं। ना लंदन था, ना न्यूयॉर्क था, ना क्लब डांस थे, बल्कि हमारे हीरो और हीरोइन यानी बरकत और अलमास घरों में काम करने वाले थे। माहिरा खान मासी बनी थी और फहद मुस्तफा भी सफाई करने वाला। और ये आम से दिखने वाले, आम से कपड़ों में और बहुत ही गरीब से माहौल में रहने वाले लोगों ने जो मैजिक क्रिएट किया है, बहुत सी ऐसी फिल्में नहीं कर सकी जिन पे काफी पैसा लगाया गया और उनकी शूटिंग फॉरेन कंट्रीज में हुई और बड़ी खूबसूरत लोकेशंस थी, बड़े खूबसूरत ड्रेसिंग, बड़े लेविश किस्म के हाउसेस उसमें दिखाए गए। शायद लोगों को पता है कि आप सिर्फ एस्थेटिक मेंटेन करके लोगों को नहीं बिठा सकते। सिनेमा में बिठाने के लिए लोगों को वो चीज चाहिए जो उनको इंगेज करे। अब वो चाहे वर्ल्ड बिल्डिंग हो, चाहे एक्शन हो, चाहे कॉमेडी हो, लेकिन जो कुछ भी हो वो इतना पावरफुल जरूर हो कि लोग उसको इंगेज करें। और आग लगे बस्ती में वो पोटेंशियल मौजूद थी क्योंकि ये परफेक्ट ब्लेंड था, इसमें सब कुछ था। परहैप्स के बजाहिर कराची की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे एलीट की इंडस्ट्री कहा जाता है जो अपर मिडिल क्लास को टारगेट करती है, लेकिन ये फिल्म मास को कनेक्ट कर रही थी क्योंकि इसमें मास को अपना आप नजर आ रहा था, अपना मोहल्ला नजर आ रहा था, अपनी प्रॉब्लम्स नजर आ रही। इंडियन डायरेक्टर इम्तियाज अली ने क्या बात कही थी कि फिल्में दो ही वक्त चलती हैं, जब सपना लगे या जब अपना लगे। तो फिल्म आग लगे बस्ती में सपना नहीं थी, सिंड्रेला की स्टोरी नहीं थी, बल्कि अपना लग रहा था। अपने ही जैसे लोग थे, अपनी जैसी परेशानी थी, थोड़ी सी इनकम थी और बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे और उन ख्वाबों के लिए स्ट्रगल थी और स्ट्रगल भी हाथ साथी थी। तो इसकी जो स्टोरी लाइन थी जिसमें एक तरफ रोमांस था, कॉमेडी थी, एक्शन था, डांस थे और शायद कहीं बीच में एक बहुत पावरफुल इमोशनल मैसेज भी था। वो जो बच्चे की डेथ होती है वहां पे जो वो फहद मुस्तफा डिसाइड करता, जाहिर है अब तो स्पॉइलर का वक्त गुजर गया, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैंने स्पॉइलर दिया है, फिल्म इतनी पुरानी हो गई है। तो वो जो डेथ के ऊपर वो कहता है ना कि क्या मैं अपने बच्चे को एक ऐसे जगह पे पैदा करूंगा जहां बच्चे गटर में गिर के मर जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इन सब चीजों के साथ साथ हमारी ही प्रॉब्लम थी। जब इमोशनल सीन आया, जब वो सिचुएशन आई, तो वो सिचुएशन भी हमारी थी। वो कोई जनरेशन जी की या अपर मिडिल क्लास की कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो प्रॉब्लम थी जो हम डेली यूज करते हैं। और शायद ये चीज क्लिक कर गई और लोग इसको पै गए। स्टार पावर, ऑब्वियसली पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4-5 सालों से फिल्म सिर्फ स्टार पावर पे चल रही है। स्टार पावर पे फिल्म नाकाम होना तो मुमकिन है, लेकिन बगैर स्टार के फिल्म का सुपर हिट होना नामुमकिन है। क्योंकि अगर आप पीछे पलट के देखें तो जितनी भी कामयाब फिल्में नजर आ रही हैं, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफा, फवाद खान और शान, अगर आपके पास कोई पांचवा नाम है जो इनसे हटके जिसने सुपर डुपर हिट फिल्म दी हो, खासतौर पे कोविड के बाद, तो मुझे बताइएगा, अपडेट दीजिएगा। लोग स्टार को देखने आते हैं पहले और फिर अगर स्टार की फिल्म उनके तवक्का के मुताबिक हो तो वो फिर उसको देखते चले जाते हैं। फवाद खान की नीलोफर लोगों ने नहीं देखी क्योंकि शायद वो उनके म्यार पे पूरी नहीं उतरी, क्योंकि वो एक स्लो बर्न ड्रामा था, बहुत आर्टिस्टिक मूवी थी, सब कुछ था, लेकिन आर्टिस्टिक मूवी के लिए 1000 रुपए का टिकट और 600 रुपए का पॉपकॉर्न और पेप्सी खरीद के देखना आजकल काफी एक्सपेंसिव है। लिमिटेड ऑडियंस ही उसको अफोर्ड कर सकती थी इस स्लो बर्न आर्टिस्टिक अप्रोच को। हमारे डायरेक्टर्स पता नहीं कब ये समझेंगे कि जब तक मास कनेक्ट नहीं होगी फिल्म नहीं चलेगी। आग लगे बस्ती ने नीलोफर वाली गलती नहीं की, बल्कि मास को कनेक्ट किया
और मास कनेक्ट हो गई। फहद मुस्तफा और माहिरा खान की जो केमिस्ट्री थी ना, वो फिल्म को बहुत जान लगा गई। माहिरा खान जो इंतहाई तेज और तर्रार औरत बनी थी, और फहद मुस्तफा जो बहुत ही सीधा साधा शरीफ, बल्कि बकौल फहद मुस्तफा के या बरकत के फट्टू इंसान था। और ये दोनों कंट्रास्टिंग लोग जिनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट थी, एक जो अपने ख्वाबों के लिए कुछ भी कर सकती थी और दूसरा जो सिर्फ ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों में जो मोहब्बत थी वो बड़ी खूबसूरत थी। लड़ता झगड़ता कपल जिसमें बहुत मोहब्बत थी। ये प्यार करने वाले कपल नहीं था, बल्कि ये लड़ने वाले थे, लेकिन इनकी लड़ाई में एक मोहब्बत थी, मुस्कुराहट थी, और शायद कहीं वो अपनायत थी जो लोगों को अपनी अपनी सी लगी। और फिर अल्मास का जूती गिराना और बरकत का उसको उठा के इसको पहनाना, ये लोगों को शायद भा गया। एक बड़ी परफेक्ट किस्म की इनकी केमिस्ट्री थी जो काम कर गई। सिर्फ एक चीज कभी भी काम नहीं करती, बहुत सारी चीजें होती है और उसमें इत्तेफाक से सारी चीजें इकट्ठा हो गई तो फिल्म काम कर गई। अच्छा, एक चीज और थी कि फिल्म की रिलीज से पहले इन दोनों की एज पे बहुत बात हो रही थी, लेकिन फिल्म में इनकी एज को बड़ी अच्छे तरीके से कवर किया। ना माहिरा खान लड़की बनी थी, ना फहद मुस्तफा लड़का बना था। माहिरा खान एक ऐसी लड़की बनी थी जिसकी शादी की उम्र गुजर गई थी, और फहद मुस्तफा जेल से सजा याफ्ता एक बंदा था जो कम उम्री में एक गलत इल्जाम में, अपने भाई के इल्जाम में जेल गया था और जेल काट के आया था। तो जाहिर है दोनों उम्र वाले हुए थे, ये दोनों 35 प्लस के बने थे। ठीक है, वो मतलब जो उनकी उम्रें दिखाई गई थी उसके हिसाब से परफेक्ट लग रहे थे, और कहीं भी ये बच्चे नहीं थे, बल्कि मैच्योर्ड लेकिन सादे लोग बने थे। तो ये जो केमिस्ट्री थी, जो इनका एज के ऊपर लोगों की बात हो रही थी, वो इसको कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर गए। एक और चीज जिसने इसमें बड़ा पावरफुल काम किया वो था सीनियर और जूनियर का ब्लेंड। ना तो इन्होंने सीनियर्स पे बैंक किया, ना ही इन्होंने जूनियर्स पे बैंक किया, बल्कि एक परफेक्ट ब्लेंड किया, जहां एक तरफ फहद मुस्तफा और माहिरा खान की परफेक्ट केमिस्ट्री वाला कपल था जिसको ऑडियंस चाहती है, जिनके लिए फिल्म देखने आती है। उनके साथ सीनियर्स जावेद शेख, शब्बीर जान और अयूब खोसा, ये तीन लोग जो सीनियर लोग थे, और साथ ही कुछ बहुत सारे न्यू कमर्स, लेकिन वो सारे न्यू कमर्स जो फेमिलियर थे, जिनको लोग पहले से ही जानते थे, चाहे वो ताबिश हाशमी हो, चाहे समरा शहजादी हो, हाफिज रजा हो या अली अब्दुल्ला हो, इन सबको लोग जानते थे। और इन सब ने सिर्फ ये नहीं किया कि ये कैमियोज थे, बल्कि इन सब ने फिल्म की स्टोरी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। खासतौर पर हाफिज रजा और अली अब्दुल्ला की जो केमिस्ट्री थी, बहुत दिनों बाद एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमेडी देखने को मिली। फ्रेश कॉमेडी थी, स्पॉन्टेनियस थी, और उनकी जो टाइमिंग थी बहुत क्लास की थी। फिर ताबिश हाशमी जो विलन प्लस कॉमेडी के रोल में था, और समरा शहजादी जिसका छोटा रोल था, लेकिन बहरहाल जब वो आया तो हर इनके भी फैंस थे, उन्होंने एंजॉय किया। इन सब ने मिलकर लोगों को एंटरटेन किया, लोगों को एक परफेक्ट एंजॉय करने वाली चीज दी। और फिर ये फिल्म की प्री रिलीज मार्केटिंग कोई इतनी ज्यादा नहीं थी। मेरे ख्याल में प्री रिलीज मार्केटिंग में साइको जो है वो नंबर 1 होगी, जिन्होंने बहुत बेहतरीन मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी अपनाई थी। लेकिन आग लगे बस्ते की मार्केटिंग ठीक थी, लोगों को पता था, लेकिन इसकी आफ्टर रिलीज जो पब्लिसिटी थी, जिन्होंने देखा, जिन्होंने इसको एंजॉय किया, लोग गए और फिल्म देखी, खुश आए, इनके साथ परेशान हुए, इनके साथ खिलखिला के हंसे, इनकी परेशानियां देखी, इनकी परेशानियों में भी मुस्कुराते वाली पावर देखी, और इनकी मोहब्बत देखी, और जो बेवकूफ़ियाँ थीं उन सब चीज़ों को लोगों ने एंजॉय किया। उनका 2.5-3 घंटे का जो टाइम था सिनेमा में बेहतरीन गुजरा। उन्होंने बाहर आके अपने लोगों को रिकमेंडेशन दी, और ये फिल्म अब तक सिर्फ इसी वजह से चल रही है कि इसकी माउथ पब्लिसिटी है। जो लोग वक्त पे नहीं देख पाए, उन्होंने भी अपनी डायरी में नोट कर लिया कि यार देखना है। लोग आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जिसको टाइम मिल रहा है वो देख रहा है, और यही वजह है कि ये ईद पे रिलीज होने वाली फिल्म बकरीद क्रॉस करके, मुहर्रम क्रॉस करके, अब तकरीबन सफर के मुहर्रम में 4-5 महीने हो गए इसको चलते हुए। इतने लॉन्ग रन में पाकिस्तानी फिल्म तो बहुत दिन हो गए चलते हुए। और अब एक छोटी सी न्यूज, फहद मुस्तफा और रैप आइकॉन तलहा अंजुम की फिल्म पावर बैंक आ रही है, जो बज़ाहिर इंटेंस डार्क एक्शन क्राइम थ्रिलर लग रही है। देखते हैं इस फिल्म से क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल फहद मुस्तफा ने इस साल 2 बड़ी हिट दी है, एक मेगा हिट दे दी है, दूसरी मतलब एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई है। जाहिर है 100 करोड़ की पाकिस्तान की दूसरी फिल्म है। दूसरी फिल्म जो और ज़ोंबीद भी ठीक ठाक चली थी, लेकिन बहरहाल ज़ोंबीद ने वो बिजनेस नहीं किया
जितना उसको करना चाहिए तो उसकी शायद वजह वही थी जो मैं बार बार कह रहा था। मुझे फिल्म हालांकि मैं फिल्म पसंद आई थी, लेकिन उससे रिलीज से पहले मैं बार बार कह रहा था कि ज़ोंबीज़ वाला जो जॉनरा है वो शायद पाकिस्तानियों को इतना क्लिक नहीं करेगा, और वो इतना क्लिक नहीं कर सका। अब देखते हैं ये कहीं तजुर्बा कर रहे हैं या फिर कोई वाकई में हमें कोई कोई डार्क क्राइम थ्रिलर लेकर आते हैं। उम्मीद है फहद मुस्तफ़ा अच्छे टॉपिक पे उठाएगा, क्योंकि टॉपिक इसका अच्छा तो ज़ोंबीज़ का भी टॉपिक अच्छा था। लोग उसको कनेक्ट नहीं कर सके उस तरह से जिस तरह से उन्होंने आग लगे बस्ती में कनेक्ट किया, या इसी तरह शान की दोनों फिल्मों को अगर देखा जाए तो बुल्ला में उनको अपना हीरो नजर आ रहा था, वो अपने आप को कनेक्ट कर रहे थे, जबकि शायद साइको में वो लोग अपने आप को उस तरह से कनेक्ट नहीं कर सके। इसलिए ईद की दोनों फिल्में बकरा ईद की दोनों फिल्मों से बेहतर रही, और उम्मीद है कि अब ये लोग अपनी गलतियों से सीख के आगे उसी चीज को टैप करेंगे जिससे लोग ऑडियंस अपनी कनेक्ट होती है, क्योंकि टिकट बहुत महंगा है। ऑडियंस को सिनेमा में बुलाना और उसके जरिए नेक्स्ट लोगों को बुलाने के लिए जरूरी है कि आप उनको कुछ ऐसा दें जो उनको मजा आए। सिर्फ किसी स्लीकनेस, किसी एस्थेटिक, किसी स्टाइलिश पे बात नहीं बनेगी, फिल्म में सब्सटेंस जरूरी है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।